इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट निकालते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें आज पूरा इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों पढ़ा चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आप लोगों ने अच्छे से देख चुका है। अब बात करने हैं, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था ना, उसमें अब जितनी भी अंदर चीज़ें थी, जैसे पहला ही आपने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्या देखा सैलरी, कमीशन, उसके बाद फिर क्या देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा क्रेडिट साइड, और बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जैसे आपका पहला ही टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा टॉपिक सैलरी और कमीशन, तीसरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो अंदर के सब टॉपिक्स हैं, अब उनकी हम लोग एक एक से बात करने जा रहे हैं। जिसमें पहला आपका मेन बात करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। चलो तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं। किस पे निकालने का मतलब ये है, ओपनिंग कैपिटल पे या क्लोजिंग कैपिटल पे। तो आप सभी लोग ये बात जानते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालते हैं। क्लोजिंग पे क्यों नहीं निकालते? क्योंकि जो चीज़ साल के एंड हो गई, साल के एंड में ही जो चीज़ कैपिटल होगी उस पर कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट जनरली हम लोग उस अमाउंट पे निकालते हैं जिसका इस्तेमाल पूरे साल भर किया हो। तो जो ओपनिंग में अमाउंट होगा उसी का तो पूरे साल इस्तेमाल किया होगा, तो उस पर हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखो क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक हमें ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव। तो नीलकंठ और महादेव जी दो लोग हैं पार्टनर। 31 मार्च 2020 के दिन बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहली चीज आपको ये पता करना है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। जरा यहाँ पर लास्ट में पढ़ा करो, प्रॉफिट के बारे में कुछ कहा होगा कि प्रॉफिट की डेट कब है। रीड करो, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी जो हमारा साल एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2020 में हो रहा है। यहाँ पर भी 31 मार्च 2020, यानी ये जो भी हमें बैलेंस शीट दे रखी है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है। जो भी कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक है, रीड करते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या है। कैपिटल है, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में ये बताओ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी है। यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल होगी या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी। तो आपको जनरली नजर आता है कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल कौन सी होगी? फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड का मतलब यही आपकी ओपनिंग कैपिटल, यही आपकी क्लोजिंग कैपिटल। या तो कैश विड्रॉ होता है या कैश इंट्रोड्यूस होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता फिक्स्ड कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल करंट अकाउंट दो था, यानी हम मानेंगे ये आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ड्राइंग गिवन है, इंटरेस्ट निकालना है 5% फॉर द ईयर एंडेड। तो बस सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देख लो, सबसे पहले हम लोग नीलकंठ कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन नीलकंठ कैपिटल, और इस साइड कर लेते हैं महादेव कैपिटल। बाकी सारी एडजस्टमेंट हम लोगों ने करंट अकाउंट से किया होगा। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो यहाँ पर भी 10 लाख आपका होगा, यहाँ पर भी आपका 10 लाख होगा। ठीक है, ये देखो इसकी भी 10 लाख है, इसकी भी 10 लाख है। कैपिटल का बैलेंस देखना है, करंट अकाउंट का नहीं देखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ना कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है आपको। कितना निकालना है? सिर्फ 5%। क्वेश्चन देखने में लग रहा था पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे दी, क्या क्या निकालना होगा, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। 50,000 हम इसका निकाल देंगे, 20 50,000 हमारा इसका आ जाएगा, और बस ये हो गया आपका आंसर। बस इतना सा काम था। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% आपको कैलकुलेट करनी है। फिर आपको अगेन बैलेंस शीट गिवन है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विदड्रॉ, शॉर्ट विदड्रॉ यानी ड्रॉइंग है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 150, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। चलो यहाँ पर एक जनरल रिजर्व की एक नई बात दे दी। पहली चीज़ तो हमें ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल समझ में नहीं आ रहा है। बैलेंस शीट आपको गिवन है 31 मार्च 2020, कौन सी होगी? आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी ये आपकी। तो सबसे पहला काम अब जो हमें करना पड़ेगा वो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में बनाने का होगा। और आपको मैं याद दिला दूँ, क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाते हैं वो सुन लो। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, बट फिर भी एक बार सुन लो। तो क्लोजिंग कैपिटल में आप लोग ड्राइंग को करते हो
वापस ऐड, क्योंकि हम पहुंचना चाह रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट आता है तो लेस करते हैं, एडिशनल कैपिटल होती है तो वो भी लेस करते हैं। इसके अलावा अगर ड्राइंग तो हम लिख चुके हैं, बाई चांस लॉस होता है तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। चलो खैर इतनी बातें नहीं आएंगी, तो ये हमारा सब कुछ निकल के आ जाएगा, निकलेगा इनसे ओपनिंग कैपिटल। वैसे ये 11th क्लास का टॉपिक है, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा हो तो चलो देख लेते हैं। एक साइड हम लोग लॉन्ग की निकाल देते हैं, एक साइड शॉर्ट की निकाल देते हैं, इस साइड निकाल देते हैं शॉर्ट की, यहाँ निकाल देते हैं लॉन्ग की। तो क्लोजिंग कैपिटल देखो 120 140, लॉन्ग का है 1,20,000, इसका है 1,40,000 रुपये। ठीक है, एक एक बात अच्छे से समझिएगा। उसके बाद कुछ है, यहाँ तो कुछ नहीं है। लॉन्ग विड्रॉ, लॉन्ग की ड्राइंग है 40,000 रुपये, शॉर्ट विड्रॉ 50,000 रुपये, ऐड कर देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 150, ये वाली लाइन जरा समझना। प्रॉफिट कितना कमाए 1,50,000, जिसमें से लिखा है 1 लाख आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। देखो यहाँ जनरल रिजर्व बनाया हुआ भी है 1 लाख रुपए, तो 150 प्रॉफिट आया, 1 लाख जनरल रिजर्व में भेज दिया। यानी हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कितना किया होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये। और क्या आपको कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिख रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं पे है नहीं। तो 50,000 जो पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ना, वो इक्वली किया होगा, यानी 25,000 हमने दिया होगा इसे और 25,000 हमने दिया होगा इसे। माइनस में था इसलिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, बिल्कुल ईजी हो गया आप क्वेश्चन। तो अब आप कैलकुलेट करोगे, क्या निकलेगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, जल्दी से निकाल लो। तो 120 प्लस 40 आपका 160, और 160 में से आप 25 माइनस करोगे, 160 में से आप 25 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 135। ओके, इसको निकालो जरा। 140 प्लस 50 आपका 190, 190 में से आप 25 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 1,65,000 रुपीज़। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इंटरेस्ट हमें कितना निकालना था, देखो ऊपर लाइन लिखी हुई है, इंटरेस्ट आपको 8% निकालना है, तो इंटरेस्ट और निकाल दो यहीं पर। तो इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। चलो, तो 1,35,000 इंटू 8/100, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास। अब 1,65,000 इंटू 8/100, और मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से कर देता हूँ 1,35,000 इंटू 0.08, क्योंकि 8% निकालना है, तो इसकी आएगी 10,800 रुपये। और इसकी हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं 1,65,000 इंटू 0.08, तो ये आपका आएगा 13,200 रुपीज़ ओनली। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। हम लोग अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास नज़र आ रहा है, मोली एंड भोली, बड़े अच्छे नाम दे दिए दोनों के ना। तो मोली और भोली कंट्रीब्यूट 20,000 और 10,000 कैपिटल। तो कैपिटल में उन्होंने, एक ने 20,000 लगाया, दूसरे ने 10,000 लगाया। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6%। रेस्पेक्टिव यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें दे रखा है 2:3। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,500 रुपये। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको दो केस है, हम एक काम करते हैं, दोनों केस के लिए ऐसे लाइन खींच देते हैं, और हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ अमाउंट लिख देता हूँ, बाकी आप लोग पर्टिकुलर्स लिख लेना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर भी, यहाँ सेकंड केस होगा हमारा सॉल्व। तो देखो एक साथ ही हम लोग सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आसान है, कुछ खास नहीं है अगर आप लोगों ने पढ़ा है। और आप लोगों को मैं जानकारी के लिए ये भी याद दिला दूं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, वो आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन का केस आपको ध्यान है, प्रॉफिट होगा तो पे करोगे, प्रॉफिट नहीं है तो पे नहीं करोगे। प्रॉफिट कम है तो सिर्फ कम पे करोगे, बट लॉस पे नहीं जाओगे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में एक कर चुके हैं, बट यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट हमारे पास 1500 गिवन है। ठीक है, ये तो हमारा 1500 दोनों केस में सेम रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ से देख के लिख दिया, ये है आपका केस 1, ये है आपका केस 2। अब हम लोग फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, तो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ किसको छोड़ के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना, 6% देना। 6% निकाल दो, इनकी कैपिटल कितनी है 20,000 और 10,000। तो एक काम करते हैं, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मोली और ये आपका भोली। 6% निकालो जल्दी से। तो 6 2 जा 1,200 रुपीज़ और 6 1 जा
600 रुपीज़। आप अगर टोटलिंग इनकी करो तो फिर मुसीबत आ गई। क्यों मुसीबत आ गई? 1800 रुपये हो रहा है, प्रॉफिट कितना है? 1500 रुपये। क्या करोगे? 1500 ही प्रॉफिट है, पे कितना करना है? 1800 रुपये। पे करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या बताया? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, नहीं पे करोगे, सिर्फ 1500 ही पे करोगे आप। अब मुसीबत ये थी कि कौन से रेशियो में दें, एम को कितना दें, बी को कितना दें। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया है कि जितना जितना इनको पे करना है ना, 1200:600, इसका रेशियो निकालोगे आप। निकालो, 2 0 2 0, 6 2 या 12, 2:1। अब जो 1500 रुपये है ना, उसे 2:1 में डिवाइड कर लो। तो 1500 रुपये को आप 3 से डिवाइड कर दो, ये 500, 5 दूनी 1000 रुपये और 5 एकम 500 रुपये। तो अब आपका जो आंसर है ना वो ये रहेगा। तो 1000 और 500 ये आपका 1500 रुपये, और ये आपका पहला पार्ट ख़त्म हो गया। ये 1500 वैसे 100 रुपये समझ लेना, बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, भले आपको 2 या 3 नंबर में ही आया है, बट कर जरूर अच्छे से लेना। सेकंड पार्ट देखो, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। अब आपके बीच में एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। अब जब कहा ही है साफ साफ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, चार्ज का मतलब प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है, आपको पे करना ही करना है, चाहे भले आपको लॉस क्यों ना हो जाए। कर देते हैं पे यार, हमें क्या दिक्कत है ना, हमसे कह दिया चार्ज है, हम पे कर देते हैं। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एम को, बी को, आपको याद है कितना पे किया था? चलो मैं दोबारा से निकालता हूँ, 6%, 1200 रुपीज़ और 6 बन जा 600 रुपीज़, यानी ये आपका 1800 रुपये। अब हम टोटलिंग करेंगे तो 1800 आ रहा दोनों साइड, और इस साइड हमारा कम पड़ रहा है, तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एम और बी, और लॉस कितना आ रहा है? 300। 300 रुपये को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना है? 2:3। तो 300 रुपये को 2 और 3 होता है आपको 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 60 रुपये, और 6 दूनी 120 रुपये, और 6 तिया 180 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन 3 भी हो गया हमारा कम्प्लीटली सॉल्व। इसके बाद और कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल है, एक क्वेश्चन और है, आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी, क्योंकि आपके टीएस ग्रेवाल में इतने ही क्वेश्चन है। मैं मैक्सिमम आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा, कमेंट बॉक्स में भी देखा, और आप लोगों के काफ़ी सारे व्यूज़ भी देखे कि आप लोग टीएस ग्रेवाल ज़्यादा यूज़ करते हो इन कंपैरिजन टू डीके गोयल। तो मैंने ये निश्चय किया कि डीके गोयल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम रखेंगे, बट मोस्टली क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के रखेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4, और बाय मिस्टेक साथ में 30 भी लग गया, ठीक है, ये 30 होगा क्वेश्चन नंबर टीएस ग्रेवाल का, देख लेना आप लोग। तो अमित और ब्रमित यानी ए और बी 2 पार्टनर हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2019 को। कैपिटल जब 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल दी है, कह दो भैया ओपनिंग कैपिटल है, बिजनेस ही शुरू किया उस दिन, उसी दिन की कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है। 1 अक्टूबर के दिन उनने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल 12 लाख रुपए होनी चाहिए। जो भी उनने एडजस्टमेंट की वो उन्होंने चेक के द्वारा की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8%। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? देखो मैं लिख देता हूँ कौन कौन पार्टनर हैं, ए है और बी है, दोनों का साथ में ही निकाल लेंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल के दिन उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। कितनी कैपिटल लगाई थी? इसने लगाई 15 लाख रुपये, इसने लगाई 9 लाख रुपये, ठीक है। कैपिटल चेंज कब हुई? कैपिटल चेंज हुई 1 अक्टूबर के दिन। तो 1 अक्टूबर के दिन उन्होंने क्या किया? 1 अक्टूबर 2019 उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों की 12 लाख कैपिटल होनी चाहिए। तो ये लो भाई, दोनों की 12 लाख कैपिटल हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में जब भी साल के बीच में कैपिटल चेंज होती है तो आप ये देखा करो कैपिटल किस डेट को चेंज हुई है। डेट का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले एक काम करो, सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। तो 8/100, 8/100, 8/100 और 8/100 इनको आपको प्लस करना है, क्योंकि ए का अलग निकलेगा, बी का अलग निकलेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपको अब क्या कैलकुलेट करना है, आपको मंथ कैलकुलेट करना है। साल जब से स्टार्ट हुई और कैपिटल जब चेंज हुई, कैपिटल चेंज होने के बाद साल कब खत्म हुई या फिर कब दोबारा चेंज हुई कैपिटल, ये चीज़ देखना है आपको। देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 1 अप्रैल को साल स्टार्ट हुई, कैपिटल चेंज कब हुई? 1 अक्टूबर के दिन। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मत लेना क्योंकि 1 तारीख है, तो सिर्फ 6 मंथ्स हो रहे हैं, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकल गया। 6 मंथ्स तो हो गए साल के। अब 6 महीने का इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? 12 लाख रुपए पे, क्योंकि अब कैपिटल हो गई 12 लाख रुपए। और साल एंड कब होगा? 31 मार्च, यानी 6 महीने अगेन बचेंगे हमारे पास। तो 6 महीने का तो देख लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपके 6 महीने। अब जल्दी से कैलकुलेट कर दो। 6 2 जा 2 4 जा 2 0 जो 2 0 और 15 चौके होता है आपका 60।
इसे कैलकुलेट करो, 2 0 2 0, 6 1 जा 6 2 जा 2 4 जा 12 24 और 36 और ये आपका 48,000 रुपीज़। तो 60 + 48 आपका कितना होता है, यहाँ आया ये और यहाँ आया ये, तो 60 + 48 होता है 108,000। इसका कैलकुलेट कर दो, 2 0 2 0, 6 2 जा 2 4 जा और कुछ भी नहीं, 9 18 27 36। इसको कैलकुलेट कर लो, 6 2 जा 2 4 जा 0 0 0 0, 12 24 36 48 यानी 48,000 रुपीज़। तो 40 और 30 आपके होते हैं 40 30 70 और ये 80 84,000 रुपीज़ ओनली। तो ये आपका हो गया दोनों का आंसर। तो फ्रेंड्स एकदम छोटी वीडियो, 16 मिनट की वीडियो ओनली। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो हमारा मोटिवेशन है वो सिर्फ आपके शेयर करने से, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बना के लेके आएँ और लगभग पूरी TS ग्रेवाल ही हम लोग ख़त्म करवा दें आपके लिए। तो आपका TS ग्रेवाल नहीं भी है तो और आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो यार 300-400 रुपये की आइए, एक परचेस कर लो, कुछ नहीं जाएगा। और नहीं मुसीबत लग रही है 300-400 भी खर्च करना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये क्वेश्चन एक बार मेरे से देख लो मैंने कैसे करवाया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो लगभग हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। और बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम हो। मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास है 7860665654। तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी फ़ीस आपकी ओनली 800 रुपीज़ पर मंथ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।